हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मौहर में एक बार फिर से ग्राम प्रधान का दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने पहुंची टीम और ग्रामीणों को ग्राम प्रधान राम मिलन निषाद ने बंधक बना लिया। जानकारी के मुताबिक गांव के गौशाला में मृत पाई गई गायों की शिकायत के बाद लेखपाल समेत प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन शिकायत से बौखलाए ग्राम प्रधान ने अपनी दबंगई दिखाते हुए जांच टीम और शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों को गौशाला में बंद कर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने न केवल सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की, बल्कि टीम और शिकायतकर्ताओं को जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने ग्राम प्रधान की दबंगई का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आप भी सुनिए। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये देखना ताला लगा के बंद कर रहे हो सर? बंद नहीं कर रहा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किसके पूछ के आए हैं आप अंदर? अरे हम कौनवार है अपने अधिकारी से पूछ के आए हैं, आदेश हमारे पास। ठीक ठीक है। और देखो यहाँ पर ये दशा प्रधान द्वारा गुंडागर्दी सीधे बंधक बना के रखा है ग्राम वासियों को और ये कर्मचारी को, लेखपाल को। ये प्रधान की गुंडागर्दी है कि लेखपाल आया हुआ है वहाँ जांच करने पर, तो उसको बंधक बना के रखा हुआ है। ग्राम वासियों को भी बंधक बना के रखा हुआ है। ये प्रधान राम मिलन प्रधान को देखो चाबी से ताला लगाते हुए। ये राम मिलन प्रधान, ये राम मिलन प्रधान निषाद में हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर कभी नहीं आता, मैं शिकायत किया था। स्वास्थ्य विभाग आता है और न कोई सरकारी कर्मचारी निरीक्षण पे आता है। आज निरीक्षण हो रही है, जांच हो रही है राजस्व विभाग द्वारा, तो ये प्रधान गुंडागर्दी करके सबको अंदर भेज दिए है। ताला के देख लीजिए, ताला हुआ है। हाँ वही है। इसकी मनमानी तो देखो, इस तरह की मनमानी कर रहा है। इसके भ्रष्टाचार की खोल अभियान चलाकर हम इसके एक एक नकाब खोल देंगे। इसने जितना भ्रष्टाचार किया होगा इस गाँव में, और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष इसी तरीके से करते रहेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। संघर्ष होगा कि नहीं? होगा 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 होगा। क्या नाम है आपका? छत्रपाल सिंह। किस पद पर हैं आप? लेखपाल जसु लेखपाल। अभी आप महुवर जांच के लिए गए थे, क्या घटना घटी थी आपके साथ? हाँ, महुवर जांच असल में इसलिए हुई थी कि 18/9/2025 को गौवंश 2 की हत्या हो गई थी। अब वो हत्या जानवरों के भिड़ने से हुई कि सुरक्षा कारणों से हुई कि उनके खाद्य सामग्री के कारण से हुई। इसमें ग्रामीण बहुत बौखलाए हुए थे और उन्होंने धरना प्रदर्शन की धमकी दी थी और तहसील तक आए थे। तो हमने कहा था प्रार्थना पत्र आप डालिए, उसमें जांच होगी, प्रशासन आपका पूरी मदद करेगा। तो प्रसद में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, डीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, तहसीलदार साहब को दिया, और उस पर जो है उन्होंने आदेश किया और लिखित आदेश किया कि आप जा करके मौके पे जांच करिए, निरीक्षण करिए, आप नोडल अधिकारी हैं, और उसकी विस्तार से रिपोर्ट बना के दीजिए कि खाद्य सामग्री का अभाव है या पेयजल सामग्री का अभाव है या किसी प्रकार की उनकी जो है रहन सहन में असुविधा है, सुरक्षा कारण। तो तीनों बिंदुओं पर हम जांच करने गए थे। तो जैसे ही जो है ग्रामीण मिल गए, उनके शिकायतकर्ताओं के बयान लिया, उन्होंने कहा हम जा करके वहीं संतुष्ट होंगे, आप गौशाला के अंदर जाइए। जो गौशाला के अंदर किसी को जाने नहीं देता है, वो व्यक्तिगत संपत्ति समझता है अपनी। और राम मिलन निषाद जो वहाँ का प्रधान है, तो लोगों ने कहा बहुत भय व्याप्त है, वहाँ लठैत रखता है और मारपीट भी करा देता है, और झूठे केसों में जो है चौकी इंचार्ज से मिल करके झूठे मुकदमे लगवा देता है। इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, और हम तभी जाएंगे जब सुरक्षा कारण हमारे उपलब्ध होंगे और पुलिस हमारे साथ में होगी। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ, अब मैं चल करके वहीं पे आपके जो है बयान लूँगा, वहीं पे जांच करूँगा। तो बयान तो मैंने वहीं लिए, लेकिन उसके बाद वो आ गया स्वयं प्रधान जो है, और उसने कहा कि बताइए क्या समस्या है। तो हमने कहा समस्या ये है कि लौंडी नहीं बनी हुई है, खाद्य सामग्री कैसे भूसा चारा खिलाते हैं आप जानवरों को, और छोटे बच्चे कैसे खाते हैं? तो बोले वो ऐसे खा लेते हैं जमीन पे कीचड़ था और पानी बिछा हुआ था, बहुत सारा पानी फैला हुआ था। तो हमने कहा तो संभव नहीं है। तो बोले देखिए वो किनारे हमने खिला रखा है, तो थोड़ा सा भूसा पड़ा हुआ था, बाकी जानवर सब ऐसे खड़े थे। तो हमने कहा ये भूसे की स्थिति क्या है, देखा तो भूसा सड़ा हुआ था अंदर।
तो ये सब निरीक्षण करके हमने जैसे ही पूछा कि इन मदों का क्या हुआ, गौशाला में जो मद अभी तक खर्च हुआ है, करोड़ों रुपए का मद आता है, तो ये मद में जो है आपने खरंजा और लरौंडी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, प्रकाश वगैरह नहीं दिया है। तो बोले कि ऐसा है, आप जांच नहीं कर सकते हमारी, और ये जांच हमारा वीडियो कर सकता है। उन्होंने फ़ोन लगाया किसी को, कहा वीडियो साहब ने कहा है कि सबको बैठा लो, ये गलत जांच कर रहे हैं, इनको बंधक बना दो। उसने ताला लगा के अंदर से बंद कर दिया। अब बोले लठैत आ रहे हैं, अभी आपकी सब जांच पूरी करा रहे हैं। तब तक जो है हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, एसडीएम साहब ने जो है समझाने का प्रयास किया, उसने नहीं माना। फिर वीडियो साहब ने समझाने का प्रयास किया, फिर एसओ साहब ने कहा, तब किसी तरह जो है 1 घंटे बाद हम लोगों को मुक्त किया गया। तब तक बंधक बनाए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और इसमें इनको दूसरी समिति को नियंत्रित किया जाए, गौशाला को, और जो दूसरे मदों में घपला हुआ है। मऊहर ग्राम की कितनी जांचें सौंपी गई हैं? हमारे मऊहर गांव की एक गौशाला की जांच है, दूसरी मनरेगा की जांच है, तीसरी जो है जो स्कूल फार्म में इसने गैरेज बना रखा ट्रैक्टर की, उसकी जांच है। भूमि संबंधी जांच हमारे पास, बाकी विकास विभाग के पास भी है, कृषि विभाग के पास भी है, पुलिस विभाग के पास भी। क्या आप अभी और जांचें करने जाएंगे? नहीं, हम चाहेंगे कि उच्च स्तरीय समिति गठित हो इसमें, और वही जांच करे, क्योंकि वो ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं। इसमें मदों का दुरुपयोग किया गया है और उसमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई हैं। मनरेगा के पैसों में मजदूरों को डाल के उनका पैसा घर घर जाके निकाल लिया गया है अंगूठा लगवा के मशीन से, तो वो बहुत परेशान है। पास मशीन का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए सारी जांचें जो है उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने की मांग कर रहे हैं हम लोग, और हम चाहेंगे कि हमारी इस तरह से कोई जांच न कराई जाए।